इजराइल सेना को गाजा जंग में एक के बाद एक उपलब्धि मिलती जा रही है। जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल हमास के कई कमांडर्स और लीडर्स को मौत के घाट उतार चुका है। आईडीएफ ने गुरुवार को कंफर्म किया है कि हमास की सैन्य ब्रिगेड का लीडर मोहम्मद दैफ 13 जुलाई को गाजा में हुई एक स्ट्राइक में मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल के कई नेता खुले तौर पर धमकी दे चुके हैं कि वो हमास के नेताओं को चुन चुन के मारेंगे, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हो। इजराइल अपनी इस धमकी को सच करता हुआ दिख भी रहा है। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बैरूत में मवाद शुक्र, उसके बाद बुधवार को तेहरान में हमास पॉलिटिकल चीफ हानिया और आज ईरान का सिक्योरिटी एडवाइजर मिलाद बेदी, उसको भी बैरूत में एक स्ट्राइक में मारा गया है। साथ ही इजराइल आर्मी ने पुष्टि की है कि पिछले महीने हुई उसकी एक स्ट्राइक में मोहम्मद दैफ भी मारा गया है। अब ये भी जान लीजिए कि मोहम्मद दैफ है कौन। मोहम्मद दैफ गाजा में हमास का टॉप कमांडर था और हमास की सैन्य विंग का नेतृत्व कर रहा था। इजराइल को दैफ की तलाश कई सालों से थी। खबरों के मुताबिक दैफ की मौत 14 अप्रैल को गाजा में हुई एक स्ट्राइक में हुई है। इस स्ट्राइक में करीब 90 गाजा वासियों की मौत हुई है और 300 लोग घायल हुए हैं। मोहम्मद दैफ का जन्म 1965 में गाजा के ही एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। 1987 में हमास के गठन के बाद अपनी जवानी में दैफ हमास के साथ जुड़ गया था और पिछले कुछ सालों से हमास की सैन्य विंग अल कसाम ब्रिगेड की कमांड संभाल रहा था। इस खबरों को हमास के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके पॉलिटिकल चीफ की तेहरान में हत्या हुई है और अब सैन्य चीफ की भी हत्या कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमास के पास कूटनीति और सैन्य स्तर पर इस वक्त कोई नेतृत्व नहीं बचा है। अब देखना होगा कि गाजा जंग आगे क्या मोड़ लेती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।